आई एम वेरी श्योर। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ प्रीता को। उसकी आदत है झांसी की रानी बनकर घूमने की। मैंने देखा है जब जब कोई एक छोटा सा दुश्मन भी लूथरा परिवार के सामने आ जाता था ना, तो प्रीता अपने म्यान से तलवार निकाल के परिवार की रक्षा करने के लिए खड़ी हो जाती थी। और प्रैक्टिकली देखा जाए, अब तक पलकी ने प्रीता को वरुण का सब सच बता दिया होगा। अरे वो प्रीता जी तो वैसे ही हाथ धो के पीछे पड़ी हुई है मेरे, जब इन्हें कुछ सच पता नहीं है मेरा। जिस दिन इन्हें सच पता चल गया ना तो ये छोड़ेगी नहीं मुझे। और ये पलकी और प्रीता, ये आजकल बड़ी सीता गीता बनी घूम रही हैं। तो ऑब्वियस है ना कि पलकी सब कुछ जाके बताती होगी प्रीता को। और आपको तो मैंने बताया था ना पिछले फंक्शन में क्या हुआ था लूथरा, उसमें नीना औकात दिखा दी थी मैंने इन दोनों की उनको। ये पलकी को काम वाली, प्रीता को नौकरानी, अब पता नहीं क्या 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 नहीं बोला था मैंने। भरी बैठी होंगी दोनों भड़की हुई। अगर मैंने गलती से भी इन्हें एक मौका दे दिया ना तो ये चूकेंगी नहीं मुझे दबोचने से। वरुण, तुझे भी ना बहुत गुस्सा आता है, जस्ट लाइक योर फादर। पृथ्वी भी इसी तरह से इतना गुस्सा करता था और पता नहीं लूथरा इसको क्या कुछ नहीं सुना देता था। और देख ना आज वो कहाँ बैठा है। पता है ये तो ऐसी बात हो गई कि दूसरों के लिए गड्ढा खोदा और खुद ही उसमें जा गिरे। वरुण बेटा, जोश में होश खो देना अच्छी बात नहीं होती है। क्या जरूरत थी तुझे प्रीता और पलकी को वो नौकरानी, मेड ये सब बुलाने की? तूने खुद उन लोगों को अपना दुश्मन बना लिया है। वही तो मैं हमेशा इसे कहती थी, अपने गुस्से को कंट्रोल कर, लेकिन ये कभी मेरी नहीं सुनता। और देखो पागलपंती में शोपीस बन के रह जाता है हमेशा। अब देखा ना, कर लिया ना ये सब बराबर उन लोगों ने। आई एम श्योर कि प्रीता ने ही आलिया को पनाह दी है। अब ये प्रीता, आलिया और पलकी, ये तीनों लूथरा परिवार के साथ सेना बनाकर कहीं वरुण के खिलाफ प्लानिंग और प्लॉटिंग न कर रहे हो। मैं आलिया को ढूंढता हूँ। एक काम करता हूँ, प्रीता जी के घर ही चला जाता हूँ और जो काम पिछली बार अधूरा रह गया था ना वो इस बार पूरा कर दूंगा। आलिया, this time your game is over. देख पलकी, मैं नहीं चाहती कि राजवीर को कुछ भी पता चले, घर के जलने वाली बात भी और वरुण और आलिया की बात भी, क्योंकि उसे ये पता चलेगा कि जिस घर में हम रह रहे थे वो जल गया है तो वो बहुत दुखी हो जाएगा। और वरुण की सच्चाई उसे पता चल गई ना तो वो तो कुछ भी कर देगा, वरुण को छोड़ेगा ही नहीं और सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। हाँ प्रीता जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। I mean, सच पता चलने के बाद राजवीर सबसे पहले वरुण के पास जाएगा और पता नहीं उसके बाद वो वरुण के साथ क्या करेगा। देखो करेंगे तो हम भी वही, लेकिन सोच समझ के, पहले वरुण के खिलाफ सारे सबूत इकट्ठे करके। राजवीर की तरह बिना सोचे समझे इसमें कूद नहीं जाएंगे। हाँ, तुझे तो पता ही है ना वो काव्या से कितना प्यार करता है। हाँ प्रीता जी, राजवीर और काव्या के बीच में जो ये भाई बहन का रिश्ता है ना, ये बहुत अटूट है। राजवीर काव्या के लिए कुछ भी कर सकता है, वो किसी को मार भी सकता है, वो मर भी सकता है। यही तो मैं नहीं चाहती। यही तो मुझे लग रहा है कि अगर राजवीर को पता चल गया कि वरुण काव्या को इतना बड़ा धोखा दे रहा है ना तो वो तो वरुण के साथ कुछ भी कर देगा, भले ही फिर उसको जेल जाना पड़े। और उसको संभालना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा और हमारा किया धरा सब मिट्टी में मिल जाएगा। और वो वरुण का क्या है, वो तो अपने आप को सही साबित कर देगा, सच्चा साबित कर देगा और आराम से वहां से निकल जाएगा। फंसेंगे हम सब। हाँ प्रीता जी, वैसे भी हम सब कुछ प्लानिंग के साथ ही कर रहे हैं और हम ऐसे ही वरुण के खिलाफ कोई भी इल्जाम नहीं लगा सकते। हमें बहुत सोच समझ के एक एक कदम उठाना पड़ेगा, वरना वरुण एक बार चिढ़ गया ना तो। बिल्कुल सही कह रही है। वरुण को हमें चारों तरफ से पहले घेरना होगा, उसके खिलाफ एक एक सबूत इकट्ठा करके। जब वो हो जाएगा ना फिर हम राजवीर को ये सच बता सकते हैं। जी प्रीता जी, आपकी एक एक बात बिल्कुल सही है।
बात अगर राजवीर की बहन पे आई तो वो वरुण की जिंदगी में कयामत ले आएगा।